दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि न्यायालय किन स्थितियों में क्या उपधारणा करता है। अर्थात आप कुछ ऐसे कार्य हैं, ऐसे कारोबार के उपक्रम हैं, ऐसी स्थितियां हैं, मुकदमे की ऐसी विशेषताएं हैं, विशिष्टियां हैं, जिनमें कोई ऐसे तथ्य, कोई ऐसे फैक्ट आते हैं, जिनको आधे वो फैक्ट आते हैं तो उनको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यायालय उनमें से एक पक्ष के विरुद्ध उपधारणा कर लेता है। माने जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई ऐसा माल मिलता है, ऐसा माल बरामद होता है जो अभी अभी चोरी हुआ है, तो न्यायालय ये प्रिजम्पशन करेगा, ये अवधारणा करेगा, उपधारणा करेगा कि या तो आपने चोरी की है या आपने जानबूझकर चोरी का सामान ये जानते हुए कि ये चोरी किया हुआ है, आपने उसको अपने पास रखा है या ले लिया है। दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा एविडेंस एक्ट की धारा 114 में प्रिजम्पशन किन किन तथ्यों पर होगा। फैक्ट्स का प्रिजम्पशन जो है, माने फैक्ट की उपधारणा कितना साबित हो जाए तो कहां तक न्यायालय द्वारा उपधारणा की जाएगी। दोस्तों जब न्यायालय ये समझता है कि ये घटना कोई विशिष्ट घटना जरूर घटी होगी, तो न्यायालय उस तथ्य की उपधारणा करता है और उस उपधारणा करने में किन किन बातों का, किन किन स्थितियों का ध्यान रखा जाता है, उसकी चर्चा मैं जस्ट अभी किए देता हूं। नंबर एक, ऐसा कोई कारोबार जो लोक कारोबार है या प्राइवेट कारोबार है और सामान्य अनुक्रम में किया जा रहा है। जैसे किसी बैंक में जो एंट्री हैं वो रोज होती हैं और टाइमली होती हैं, उनके बारे में अगर वो एंट्री प्रेजेंट की गई हैं या एंट्री मिलती है तो इसका मतलब है कि वो एंट्री जेन्युइन है, हुई होगी, उसका प्रिजम्पशन हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई मानवीय घटनाओं का अनुक्रम है, सामान्य घटनाएं हैं जो होनी चाहिए और अगर वो ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उस अनुक्रम का भी प्रिजम्पशन किया जाए। इसके साथ ही मानवीय आचरण, मानवीय आचरण का अर्थ है जैसे दो व्यक्ति जा रहे हैं, अगर उन लोगों में झगड़ा होता है और वो एक जगह उपस्थित हैं, उन पे ये बात आती है कि ये आपस में झगड़े हैं और उनमें से एक के चोट है, तो ये प्रिजम्पशन होगा कि ये चोट दूसरे व्यक्ति ने ही पहुंचाई है। और अगर दो व्यक्ति एक कमरे में हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उससे बाहर से आने का कोई रास्ता नहीं है, ना ही कोई निकला है, तो यही उपधारणा होगी कि दूसरा व्यक्ति जो मौजूद था उसने ही उस व्यक्ति की हत्या की होगी जो इस समय मृतक है। दोस्तों अब चर्चा करते हैं धारा 114 एविडेंस एक्ट में जो 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये फार्मूला हैं, माने सूत्र, और ये सूत्र अभी जो मैंने बताया उन्हीं फैक्ट्स के मामलों में प्रेजेंट होंगे। अब उसमें से पहला सूत्र है, दोस्तों ये सूत्र जो हैं, इन सूत्रों को हनेबल कोर्ट द्वारा केवल प्रिजम्पशन के समय प्रयोग किया जाएगा। माने कब उपधारणा हो सकती है, किन तथ्यों की हो सकती है, उसके उन फार्मूलाज की चर्चा करते हैं। दोस्तों पहला सूत्र है कि जब तक आपके पास कोई माल बरामद होता है और उस माल पर आरोप यह है कि यह चोरी का है, तो जब तक आप ये स्पेसिफिक नहीं बता देते हैं कि ये उसका कोई स्वामित्व का प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर देते हैं कि ये माल मेरा विशेष रूप से है, तब तक न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि ये आप या तो चोरी किए हैं या आपके पास आपने किन्हीं चोरों से इसको खरीदा है। दोस्तों दूसरा फार्मूला है कि जब कोई को एक्यूज्ड माने सह अपराधी, अगर वो कहता है कि हम दोनों लोगों ने मिलकर के कोई अपराध किया है, तो तब तक उसकी बात न्यायालय नहीं मानेगा, कोई उपधारणा तब तक नहीं करेगा जब तक वो सह अपराधी अपनी बताई हुई बात के आगे बढ़ते हुए किसी तात्विक विशिष्ट का मतलब है कोई ऐसी फैक्ट की बात, कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा साक्ष्य उसकी कोई रिकवरी ना करा दे या कोई विशेष बात ना बता दे, तब तक न्यायालय में उस व्यक्ति के जो भी बात उसने बताई है उसको सही होने की उपधारणा नहीं की जाएगी। दोस्तों अगर कोई ऐसा विनिमय पत्र है, विनिमय पत्र का मतलब है कोई सेल डीड है,
कोई और ऐसा पृष्ठांकित किया हुआ दस्तावेज है, कोई एग्रीमेंट है और वो रजिस्टर है, तो उसके बारे में न्यायालय ये प्रिज्यूम्पशन करेगा, ये उपधारणा करेगा कि वो सामान्य उपक्रम में बिल्कुल सही ढंग से निष्पादित किया गया होगा, जब तक कि ऐसा कोई साक्ष्य न लाया जाए, ऐसी कोई बात न या उसका उन बातों का खंडन न किया जाए ये गलत तरीके से बनाया गया था। दोस्तों, किसी एक विशेष टाइम पीरियड के अंदर किसी ऐसी वस्तु का अस्तित्व अगर बताया जाता है तो न्यायालय उस तत्व की उपधारणा कर लेगा। दोस्तों, अगला फार्मूला नंबर यह है कि जब अगर कोई न्यायिक या कोई ऐसा राजकीय कार्य है जिसके बारे में बताया गया कि ये किया गया है, तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि ये न्यायालयी वर्क और जो भी न्यायिक वर्क हैं या राजकीय कार्य हैं वो नियमता किए गए होंगे, उनमें नियम का भंग नहीं हुआ होगा जब तक कि उस न्यायालय की उपधारणा का खंडन न किया जाए। दोस्तों, अगला फार्मूला है कि न्यायालय सामान्य कारोबार के अनुक्रम में जो भी काम किए गए हैं उनकी अवधारणा करता है। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति अगर ये प्रमाण देता है या ये बताता है कि वो किसी होटल में गया था और एक किसी ऐसी डेट में गया था जो पीछे की गुजर गई है और उस होटल का रजिस्टर प्रस्तुत किया जाता है, उस होटल के रजिस्टर में वो एंट्री मिलती है उस डेट की, तो ये अवधारणा कोर्ट ऑटोमेटिक करेगा कि वो व्यक्ति जो सामान्य कारोबार के उपक्रम में डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया है वो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, अगला फार्मूला यह है कि कोर्ट इस बात का प्रिज्यूम्पशन करता है कि अगर कोई ऐसा साक्ष्य जो आपको पेश करना था लेकिन आपने पेश नहीं किया, अगर आप पेश करते तो आपके वो साक्ष्य विरुद्ध चला जाता, तो न्यायालय पहले से ही ये प्रिज्यूम्पशन करेगा कि वो साक्ष्य आपके विरुद्ध ही था। दोस्तों, अगला फार्मूला यह है कि अगर न्यायालय में कोई बात आपसे पूछी जाती है, माने किसी साक्षी से कोई प्रश्न पूछा जाता है और वो उस प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय हमेशा ये प्रिज्यूम्पशन करेगा, ये उपधारणा करेगा कि अगर इसमें उत्तर दिया गया होता तो वो आपके प्रतिकूल होता। दोस्तों, अंतिम फार्मूला यह है कि अगर बाध्यता का सृजन करने वाला कोई दस्तावेज उस व्यक्ति के हाथों में तब है जब उस बाध्यता का समय समाप्त हो चुका है, तो उसमें प्रिज्यूम्पशन किया जाएगा, उपधारणा की जाएगी न्यायालय के द्वारा। तो दोस्तों, इस तरह से ये अध्याय केवल इस बात को दर्शाता है कि जब कभी विचारण में साक्षी आते हैं और ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो साबित नहीं हो सके हैं या कोई ऐसा मामला नहीं मिलता है या उस तथ्य के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं आता है, तो न्यायालय उपधारणा करता है और उस उपधारणा के पश्चात कन्विक्शन कर देता है। दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, ऐसी बातें हैं क्योंकि उनको एक्ट विशेष में जगह दे दी गई है। जैसे चेक के मामले में अगर किसी व्यक्ति के पास चेक है तो ये प्रिज्यूम्पशन न्यायालय द्वारा किया जाता है कि वो किसी प्रतिफल के अंतर्गत ही दी गई होती, लेकिन ये प्रिज्यूम्पशन नहीं होता, ये प्रिज्यूम्पशन हॉनेबल कोर्ट द्वारा कभी नहीं किया जाता कि वो प्रतिफल उधारी के रूप में था या ब्याज के रूप में था या गारंटी के रूप में था। चेक प्रतिफल के रूप में दी गई होती, ये प्रिज्यूम्पशन ऑलरेडी बना रहता है। इसके अलावा किसी पति पत्नी के बीच में कोई संतान है तो उसकी धर्मजता का प्रिज्यूम्पशन किया जाता है अगर वो वैध विवाह के अंतर्गत ही उत्पन्न हुई है। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति का जिसकी डेथ हो चुकी, जिसका 7 वर्ष या उससे अधिक समय से पता नहीं चल रहा है और उन लोगों को पता नहीं चल रहा है जिनको उसकी जानकारी सामान्यतया होनी चाहिए, जैसे किसी व्यक्ति के पिता को, उसकी पत्नी को, उसके पुत्र को उसकी जानकारी नहीं है और 7 वर्ष का समय हो गया है, तो न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति मर चुका है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। किसी अगले दिन न्यायालय किन किन तथ्यों का उपधारणा करता है और किस तरीके से आगे वो निर्णय करने में सहायक होते हैं, इस पर चर्चा होगी। नमस्कार।